सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, जो घटना है रामपुर के अंदर, एक दलित बच्चे को पुलिस के द्वारा मार दिया गया। पुलिस की गोली के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और इसमें पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। अब प्रशासन जिम्मेदार है, ये प्रशासन मानने को तैयार क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दलितों में जो एकता की भावना होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों जिम्मेदार नहीं होता? क्योंकि हमारी कहीं भी सरकार नहीं है। क्यों जिम्मेदार नहीं होता? क्योंकि हमारे हक के लिए कहने वाला कोई भी एमएलए एमपी नहीं है। अभी वर्तमान की जो स्थिति रामपुर की, उस घटना में जो कि एक कूड़े का ढेर था, उस गांव के प्रधान के कहने पर जो दलित वर्ग था, एससी समाज, उसने उस कूड़े के ढेर को हटाकर साफ सफाई की और एक पार्क का निर्माण किया। उस पार्क का निर्माण करने के बाद गांव की सहमति के बाद ही उस जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसका विरोध गांव के ही अन्य जाति के लोग, ओबीसी समाज के लोग विरोध में आ गए। जबकि ओबीसी समाज को पता होना चाहिए कि जो बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस पूरे देश में कहीं भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया, तो जब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया तो ओबीसी समाज भेदभाव में क्यों आता है? कभी आपने महसूस किया है कि इस भेदभाव में, ऐसी घटनाओं में ठाकुर पंडित कभी बीच में नहीं आता? ठाकुर पंडित वो खुलकर विरोध नहीं करता, विरोध करने के लिए ओबीसी समाज को आगे कर देता है। और ओबीसी समाज मूर्ख है। ओबीसी समाज उनके बहकाई में आ जाता है और अपने ही दलित भाइयों पर अत्याचार करने लगता है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूं कि अगर किसी परिवार में 3 भाई हैं, एक भाई संपन्न, एक मिडिल और एक बहुत गरीब, तो एक परिवार में ही 3 वर्ग बन जाते हैं। एक जो कि अछूत वर्ग, जो कि सबसे गरीब, एक मिडिल वर्ग जो कि मीडियम, वो ओबीसी समाज का बन गया, और एक धनाढ्य जो कि उच्च वर्ग बन गया। तो इसी तरीके से समाज को जो बांटा गया है, वो व्यवस्थाएं जो दी गई हैं, वो व्यवस्थाएं गलत हैं और उच्च वर्ग ने अपने फायदे के लिए ये व्यवस्थाएं दी। इन वर्गों को क्यों बांटा उच्च वर्ग ने? जिससे कि उच्च वर्ग मलाई खाता रहे, उच्च वर्ग काम से बचा रहे, निम्न वर्गों को काम में लगाए रखे और आप बैठकर मौज करें। कभी आपने देखा है कि कोई ब्राह्मण कभी काम करने के लिए जाता है, मजदूरी करने जाता है? नहीं जाता। कोई ठाकुर मजदूरी करने जाता है? नहीं जाता। आपको ये महसूस होगा कि जब उनकी सोच ऐसी है तो आपके समाज की सोच क्यों नहीं बदल रही है? आपका दलित समाज, एससी एसटी ओबीसी एक राह पर क्यों नहीं चल रहा? एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलकर क्यों नहीं रह रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी दूसरे वर्ग के बहकाए में क्यों आ रहे हैं? अभी जैसे रामपुर की घटना, रामपुर के अंदर एक परिवार के उस बच्चे की हत्या कर दी जो कि बाबा साहब का अनुयायी था, बाबा साहब की विचारधारा रखता था, बाबा साहब की सोच रखता था। तो जब बाबा साहब ने पूरे देश के लिए एक से कानून बनाए, एक सा संविधान लिखा, किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया, तो ये समाज बाबा साहब से भेदभाव क्यों करता है?
ये समाज उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि ये समाज दूसरे बहकाए में आता है। ओबीसी समाज, जिसके पीछे दूसरे जो वर्ग हैं, उच्च वर्गीय लोग, वो भड़काते हैं। और सबसे ज्यादा जो है अनपढ़ है तो ओबीसी समाज। सबसे ज्यादा बुद्धि जो कम रखता है वो ओबीसी समाज, जो कि अपनी बुद्धि से नहीं चलता, दूसरे की बुद्धि से कार्य करता है और आगे लड़ने में आगे हो जाता है। और उस वर्ग को सताता है जो वर्ग मेहनत कश है, मेहनत के द्वारा वो आगे बढ़ता है, पढ़ाई करता है, शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरियों की तरफ जाने की उसकी जो लालसा होती है वो रहती है। इसी के विपरीत जो मिडिल परिवार है, मिडिल परिवार को पहले ही जो संपन्नता मिली हुई है, उस कारण वो अभिमानी रहता है। और अभिमानी होने के वजह से वो निम्न जातियों पर अत्याचार करता है। अभी की सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार, वो पूरी तरीके से जो मिडिल वर्ग है यानी कि ओबीसी, ओबीसी को अपने चंगुल में ले रखा है। उन्होंने ओबीसी को एक ऐसी सोच में शामिल कर दिया जो कि ओबीसी समाज अपने आप सोचने की क्षमता नहीं रख पा रहा है। उसकी एक्टिविटी जो भी की जाती है वो उच्च वर्ग के द्वारा यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा तैयार एक्टिविटी होती है। उन्हीं एक्टिविटी के हिसाब से काम किए जा रहे हैं। तो साथियों, आपको सोच बदलनी होगी। देखना होगा अभी जो कि बीजेपी सरकार इसकी सोच रही, पहले के जो है इन दलितों को यानी कि SC ST OBC को सरकारी नौकरियों से पहले वंचित किया जाए। सरकारी नौकरियों से वंचित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो सरकारी पोस्ट थे वो खाली करवाए, शिक्षा महंगी कर दी, जिससे कि जो है जब शिक्षित नहीं होगा तो इन सरकारी नौकरियों की मांग नहीं करेगा समाज। और ये अपनी रणनीति में कामयाब रहा, क्योंकि ठीक उसके साथ देने वाला व्यक्ति ओबीसी समाज जो नहीं समझ पाया और वो इनकी राहों में चलता रहा। उसने शिक्षा से अपने आप को दूर कर लिया और इस समाज के कहने पर उसने अपने खुद के रास्ते बंद कर लिए। बीजेपी ने कहा था कि हम सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, ओबीसी ने उनका पूरा साथ दिया। अब जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो सरकारी नौकरियां SC ST की ही नहीं खत्म हो रही हैं, सरकारी नौकरियां ओबीसी की भी गई, क्योंकि उसमें ओबीसी भी अपनी जो काबिलियत के हिसाब से जॉब लेता था। तो नौकरियां खत्म हुई तो सभी की हुई। अब आप देखिए, जहां भी जिस किसी पोस्ट पर देखिए उच्च वर्ग बैठा हुआ है, तो उच्च वर्ग ही शासन कर रहा है, आपको बहका रहा है, आपको पीछे से एक ऐसा षड्यंत्र रच के आगे कर देता है जिससे कि आप लड़ते झगड़ते रहें। तो साथियों, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। अपनी सोच बदलें, अपनी सरकार बनाएं जिससे आपको हक अधिकार मिल सके, आपको हक अधिकार की नीति मिल सके। साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में ध्यान रखें, अपनी सरकार की तरफ अग्रसर हों, एकजुटता बनाएं, जिससे SC ST OBC जो कि 87% लगभग आबादी है, उस आबादी में मुस्लिम भी पूरी तरीके से भागीदार है। तो SC ST OBC और मुस्लिम
सभी वर्ग मिलके 2024 की सरकार बनाए और जो 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, 2 को आपने देख लिया। अब अपनी उस सरकार को सपोर्ट करें, बसपा को, जिससे आपके हक अधिकार की बात हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम।